स्वागत है आपका मेरे चैनल क्वेश्चनोलॉजी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम बात करेंगे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के साइंस के क्वेश्चन। ठीक है, जो भी 2018 में क्वेश्चन पूछे गए थे और सबसे इम्पोर्टेंट जो 2022 का दो पेपर हुआ था, 2019 का जो एग्ज़ाम था वो 2022 में हुआ था, उन सभी के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर जनरल साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, वो भी थ्योरी के साथ में। ठीक है, इससे पहले दोस्तों मैंने 55 क्वेश्चन करा लिया है और यहाँ पर टॉपिक की बात करते हैं तो यूनिट दोस्तों यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं, यानी कि मात्रक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आरआरबी में दोस्तों पूछे गए हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने 55 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप लोग को इससे प्रीवियस वीडियो देखनी है तो आई बटन पर मैं लिंक दे दूँगा, चेकआउट आप लोग जरूर करना। यूनिट यानी कि मात्रक हम लोग दोस्तों कवर कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 56वां, प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट क्या होती है। फ्रेंड्स, आपको बताना है प्रतिरोधकता की मात्रक, एसआई में मात्रक बताना है क्या होता है। ओम मीटर इसका आंसर होता है, ऑप्शन नंबर ए। ये आप लोग देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक है, इससे पिछली वाली क्लास में दोस्तों जो पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रतिरोधकता का वैल्यू जो है किस पर डिपेंड करती है, ये भी दोस्तों क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जाता है। प्रतिरोधकता की वैल्यू का मान किस पर डिपेंड करता है, तो पदार्थ की प्रकृति और टेम्परेचर पर दोस्तों निर्भर करता है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। और इसका मात्रक की बात करते हैं तो ओम मीटर इसका मात्रक होता है। फॉर्मूला आप लोग यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रतिरोधकता आर बराबर रो एल अपॉन ए इसका फॉर्मूला होता है, जहाँ आर प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस, एल इसकी लंबाई है और ए इसका एरिया होता है। रो दोस्तों एक तरह का नियतांक यानी कि कांस्टेंट होता है। इसे चालक की क्या कहते हैं, इसको प्रतिरोधकता कहते हैं या इसको विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। इसका मात्रक ओम मीटर होता है। दोस्तों डिटेल में हम लोग यहाँ पर व्याख्या के साथ कवर करने वाले हैं, तो आप लोग इसकी व्याख्या भी देखिए, इससे आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों कवर होने वाले हैं। यकीन माने दोस्तों, ये जो मैंने सीरीज़ चला रखी है, साइंस की सीरीज़ और जनरल नॉलेज की सीरीज़, अगर आप लोगों ने इसको कंटिन्यूसली पूरा देख लिया तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग का ग्रुप डी का पेपर क्लियर होने वाला है। 99% दोस्तों दावा करता हूँ आप लोगों के क्वेश्चन यहीं से निकलने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 57वां क्वेश्चन है कि भार की एसआई यूनिट क्या होती है। दोस्तों आप लोग को मैं इतनी बार क्वेश्चन को रिवाइज करा दूंगा कि आप लोग के दिमाग में दोस्तों क्वेश्चन फिट होने वाले हैं। भार की यूनिट आप लोग को एसआई में बतानी होती है, यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि जो भार की यूनिट है वो किसकी दूसरी एसआई यूनिट के बराबर है। जो ऑप्शन में आपको बोला गया है, आवेग के बराबर होती है या त्वरण के या द्रव्यमान के, मास के या फोर्स के। तो दोस्तों भार जो कि डब्लू होता है, वेट, उसकी एसआई यूनिट दोस्तों फोर्स के बराबर होती है। ठीक है, भार यानी कि वजन किसे कहते हैं दोस्तों, किसी पृथ्वी पर, किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की माप को ही दोस्तों वेट बोला जाता है या उसको वजन कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग दोस्तों समान होता है, और जैसा कि मैंने बताया भार की एसआई यूनिट बल की एसआई यूनिट के दोस्तों बराबर होती है, और दोनों की ही यूनिट दोस्तों न्यूटन होती है। ठीक है, क्या होती है, न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई यूनिट है। चाल की अंतर्राष्ट्रीय यूनिट दोस्तों आप लोग को बतानी है। पहले तो आप लोग देखें कि चाल का फॉर्मूला क्या होता है। तो चाल बराबर दोस्तों दूरी अपॉन दूरी बटे समय होता है। तो इसी से आप लोग को निकालना है, दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो मीटर पर सेकंड इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन में आप लोग देखिए मीटर पर सेकंड इसका आंसर होने वाला है। अगर पूछे कि दोस्तों चाल अदिश राशि है या सदिश राशि है, तो दोस्तों अदिश राशि पर मार्क करना होता है। इसके लिए कोई भी दिशा की दोस्तों ज़रूरत नहीं होती, केवल परिमाण की ज़रूरत होती है। चाल की अगर डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी कण या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को ही दोस्तों क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। मीटर पर सेकंड इसका आंसर होने वाला है, मात्रक होने वाला है।
लास्ट में दोस्तों आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब जो भी सही देगा उसको मेरी तरफ से हार्ट मिलने वाला है। हालांकि इस समय कोई वैल्यू नहीं है हार्ट की, लेकिन मैं हार्ट आप लोग को दे दूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, यानी कि यूनिट मात्रक एक ही है, आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दाब और बल, प्रेशर और फोर्स की मात्रक अलग अलग होता है। बल और उत्प्रेक्ष बल का मात्रक समान होता है। ठीक है, दोनों ही फोर्स हैं तो इनका मात्रक समान होगा। और बल और गति ये दोनों अलग होते हैं तो दोस्तों इसका भी मात्रक अलग ही होगा। बल और भार, जैसा कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है, दोनों का मात्रक सेम होता है। तो बी और डी दोनों ही इसके सही उत्तर होने वाले हैं। प्रेशर का मात्रक होता है पास्कल, भार का मात्रक या उत्प्रेक्ष बल का मात्रक होता है न्यूटन, या इसको किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिखते हैं, और गति का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आप लोग को डिटेल में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। बेसिक से जो दोस्तों कवर करना चाहता है उनके लिए अच्छी वीडियो रहने वाली है। जो बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट हैं, फ्रेशर हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ी है, वो भी दोस्तों यहाँ से क्लियर कर सकता है। चलिए, तो इस तरह से इसका आंसर बी और डी होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको दोस्तों ऐसे लिखा गया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको इस तरह से कन्वर्ट करने में ऊपर अगर हम लोग लिखेंगे तो माइनस में लिखा जाता है। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी यूनिट है। ये यूनिट टॉपिक चल रहा है तो दोस्तों यूनिट के ही क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। कम से कम 90 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर मैं कवर कराऊंगा, इससे बाहर कहीं नहीं पूछा जाएगा। देखिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका ये दोस्तों यूनिट है। तो आप लोग देख सकते हैं फॉर्मूला जो त्वरण का होता है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन ए बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर दोस्तों इसका होगा, यानी कि वेग का मात्रक क्या होगा मीटर पर सेकंड, और समय का भी मात्रक सेकंड होता है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से इसका सही आंसर आएगा। अगर दोस्तों पूछा जाए कि त्वरण कैसी राशि है, सदिश राशि है या अदिश राशि है, तो दोस्तों ये सदिश राशि होती है। इसमें दिशा और परिमाण दोनों की ज़रूरत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश की एसआई यूनिट जूल पर सेकंड होती है। अब दोस्तों जूल किसका मात्रक होता है, और समय का मात्रक सेकंड होता है, और कार्य का मात्रक जूल होता है। तो इस तरह से भी दोस्तों आप लोग याद कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला किसका होगा, W/T किसका फॉर्मूला होता है, ये दोस्तों शक्ति का फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला होता है। कार्य करने की दर को ही दोस्तों पावर कहते हैं, और इसकी इकाई यानी कि यूनिट मात्रक दोस्तों जूल पर सेकंड होता है, जहाँ पर P शक्ति है, W कार्य और T समय है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यूटन डैश के मापन की इकाई है। दोस्तों न्यूटन किसकी इकाई है, मतलब किसका मात्रक है। तो हमने पिछले क्वेश्चनों में पढ़ चुके हैं, फोर्स का दोस्तों ये मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है। तो दोस्तों ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है कि जो क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में या लोको पायलट में या जेई में आएगा वो ग्रुप डी में नहीं आ सकता। ऐसे बहुत क्वेश्चन है दोस्तों जो ग्रुप डी में भी आजकल पूछे जा रहे हैं। 2022 के क्वेश्चनों का लेवल दोस्तों अच्छा खासा था, उसको आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे बल का मात्रक न्यूटन होता है, और उसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया था। सूत्र की अगर बात करें फॉर्मूले की, तो F बराबर m में इसका फॉर्मूला होता है, जहाँ m मास है, द्रव्यमान, और a ये इसका एक्सीलरेशन है, यानी कि त्वरण इसको बोलते हैं। किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान m और वस्तु के त्वरण a के गुणनफल के बराबर होता है। इसका SI मात्रक यूनिट होता है। ठीक है, शक्ति की मात्रा की बात करते हैं तो वाट होता है, पिछले क्वेश्चनों में हम लोगों ने पढ़ लिया है। दाब के मात्रा की बात करें तो पास्कल होता है, और इसके बाद दोस्तों विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन है कि डैश की SI यूनिट न्यूटन है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ग्रुप एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में भी दोस्तों सेम क्वेश्चन ये पूछा गया है। डैश की SI इकाई यूनिट जो है मात्रक न्यूटन है, किसका मात्रक न्यूटन है।
तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, बल का मात्रक न्यूटन होता है और वजन का मात्रक भी दोस्तों न्यूटन होता है। डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप लोग, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या चेंजेस करने का दोस्तों प्रयास करता है। बल की अगर बात करें तो दोस्तों ये सदिश राशि है या अदिश राशि है, तो ये सदिश राशि होती है, इसका मात्रक न्यूटन होता है। और भार यानी कि वजन की बात अगर हम करें तो भार उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व त्वरण जी, जिसका पृथ्वी पर मान दोस्तों 9.8 होता है मीटर पर सेकंड वाले गुरुत्वाकर्षण बल का एक परिणाम होता है। ठीक है, इसकी यूनिट भी दोस्तों न्यूटन होती है और ये भी सदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या है? दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एम्पियर इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख पाएंगे आप लोग क्वेश्चन दोस्तों एलपी में पूछा गया था, ग्रुप डी में दोस्तों ये अलग अलग डेट में पूछा गया है। विद्युत धारा V बराबर, एक तो फॉर्मूला होता है IR और I बराबर दोस्तों होता है Q अपॉन T, आवेश अपॉन T। यानी कि दोस्तों किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में बहने वाले प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। ये इसका एक तरह से दोस्तों डेफिनेशन बनती है और उसका मात्रक एम्पियर होता है। आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश की एसआई यूनिट एम्पियर है। दोस्तों सेम पिछला क्वेश्चन है, किसकी एसआई यूनिट एम्पियर है? तो विद्युत धारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, डैश की एसआई इकाई वोल्ट है। दोस्तों विभवांतर जो होता है उसका मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, और इसको अगर बात करें कि किससे मापा जाता है तो दोस्तों विभवांतर को वोल्ट मीटर या विभव मापी से मापा जाता है। अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो दोस्तों किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को ही क्या कहते हैं? विभवांतर। या इसकी दूसरी डेफिनेशन है कि एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वो विभवांतर कहलाता है। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट वोल्ट होती है और इसका मापन दोस्तों ओम के नियम के अकॉर्डिंग भी दोस्तों किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका मापन ओम के नियम से भी किया जाता है, यानी कि V बराबर IR, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया V बराबर IR। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से दोस्तों रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका आंसर D हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कूलाम किसकी एसआई यूनिट है? दोस्तों मतलब क्वेश्चन तो वही है, बस इनका लैंग्वेज दोस्तों पूछे जाने का तरीका थोड़ा अलग है, बस उस पर ही आपको ध्यान देना है। वरना दोस्तों यूनिट के क्वेश्चन, मात्रक के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। कूलाम किसकी एसआई यूनिट है? ये दोस्तों विद्युत आवेश की यूनिट होती है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इसके डेफिनेशन की बात करें तो विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, वह प्रॉपर्टी है जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा वह पदार्थ एक बल अनुभव करता है, फील करता है, उसको दोस्तों विद्युत आवेश कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, त्वरण की एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी हम बात कर चुके हैं, फिर भी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसकी लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और 2018 में ही दोस्तों यहाँ देख सकते हैं शिफ्ट 1, सेकंड, थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर दोस्तों इसका मात्रक होता है, जैसे कि मैंने आप लोग को पिछले क्वेश्चन में बताया है। और पूछे अगर कि ये सदिश राशि है, अदिश राशि है, तो दोस्तों ये एक सदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई यूनिट है? दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है, टेम्परेचर की एसआई यूनिट आप लोगों से पूछ ली गई है। तो फ्रेंड्स केल्विन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, और तापमान का दोस्तों ये जो पैमाना है लॉर्ड केल्विन के द्वारा ही दोस्तों प्रस्तुत किया गया था। और सन की अगर बात करें तो 1852 में दोस्तों इसको रिप्रेजेंट किया गया था।
ठीक है। इसमें जल के हिमांक को 273 केल्विन या एब्सोल्यूट तथा क्वथनांक को 373 केल्विन माना गया है। इन दोनों के बीच की दूरी को दोस्तों 100 बराबर भागों में डिवाइड किया गया है। तो इस तरह से टेम्परेचर का मात्रक केल्विन होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डैश की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, यूनिट है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसकी अंतर्राष्ट्रीय यूनिट है? तो फ्रेंड्स ये प्रेशर की, दाब की दोस्तों इकाई होती है। दाब बराबर सूत्र आप लोग देख सकते हैं, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल सूत्र होता है। तो इससे भी आप लोग निकाल सकते हैं कि फोर्स का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है, और एरिया का मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है। 2 बार है तो मीटर स्क्वायर इसको लिखेंगे, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका सही उत्तर होने वाला है। इसको दोस्तों ऐसे लिखते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर मीटर स्क्वायर को हम लोग ऊपर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस में इसकी घात को लिखना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। देख सकते हैं 2018 में अलग अलग डेट्स में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था। अगर फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। डेफिनेशन की बात करें तो एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत लंबवत बल को क्या कहते हैं? उसको प्रेशर कहते हैं, दाब कहते हैं। अगर पूछा जाए कि ये अदिश राशि है या सदिश राशि है, तो दोस्तों ये एक अदिश राशि है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या इसका मात्रक दोस्तों पास्कल भी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन है, भार की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। किसकी? भार की एसआई यूनिट किसकी एसआई यूनिट के बराबर है? 4 ऑप्शन में से एक इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है पिछले क्वेश्चन में कि बल, फोर्स और भार की यूनिट दोस्तों सेम होती है, सदिश राशि होती है, और इसका मात्रक न्यूटन भी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, दी गई भौतिक राशियों में क्या सापेक्ष राशि नहीं है? इनमें से दोस्तों कौन सी सापेक्ष राशि नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं समय, त्वरण, वेग और दूरी आप लोगों के सामने ऑप्शन दिया है। दोस्तों अब बात आती है कि सापेक्ष राशि कौन सी होती है। सापेक्ष राशि दोस्तों वे राशि होती है जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती, ठीक है। ये दोस्तों त्वरण, दूरी और वेग ये अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। एक समय ही है जो कि अन्य भौतिक राशियों पर डिपेंड नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर यही होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? दोस्तों आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, हम लोगों ने पिछली वीडियो में कवर किया है। आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। अगर घनत्व के मात्रक की बात करते हैं तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसका मात्रक होता है। ये दोस्तों एसआई में होता है। और सीजीएस की बात करते हैं तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर। बल की बात करते हैं तो न्यूटन होता है। और संवेग की बात करते हैं तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका मात्रक होता है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस्म पेयर की यूनिट समान नहीं होती? 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन की दोस्तों मात्रक समान होते हैं और इसमें से एक का समान नहीं है, वही यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है दोस्तों, कार्य और ऊर्जा की समान मात्रक होते हैं, चाल और वेग का भी समान होता है, दूरी और विस्थापन का भी, बल और दाब का दोस्तों यहाँ पर समान मात्रक नहीं होता है। बल का मात्रक होता है न्यूटन या इसको किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर भी लिखते हैं, और दाब का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या इसको पास्कल भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओम मीटर किसकी इकाई है? ये क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो इसका प्रतिरोधकता इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला था, हम लोगों ने पढ़ा था कि रो इजल टू आर एल अपॉन ए। ये दोस्तों R बराबर रो एल अपॉन ए, ऐसे मेरे को याद है, आप लोग को भी ऐसे याद रखना आसानी रहती है। यहाँ पर दोस्तों इसको चेंज कर रखा है, प्रतिरोधकता को दूसरा नाम क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये कि मंदता की अंतर्राष्ट्रीय यूनिट क्या है? मंदता दोस्तों एक तरह से त्वरण ही है, ऋणात्मक
दर होती है दोस्तों ये, ठीक है। वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो तो उसको क्या कहते हैं, मंदता। किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और यदि ये वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो तो उसको ही दोस्तों मंदता बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको ध्यान से दोस्तों करना, आप लोग को फर्स्ट वाले ऑप्शन पर टिक नहीं करना है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको ऐसे लिखेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई यूनिट समान है। सेम होती उसी तरह से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। किसकी समान है, 3 की समान नहीं है और 1 की एसआई यूनिट दोस्तों समान है। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा, कार्य और ऊर्जा की दोस्तों बराबर होती है, इनकी मात्रक दोस्तों जूल होता है दोनों का, ठीक है। अगर इसके विमेय सूत्र की बात करते हैं तो ml² T-2 इसका विमेय सूत्र होता है। हालांकि विमेय सूत्र के बारे में हम लोग दोस्तों अलग से क्लास करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 पास्कल की वैल्यू दोस्तों किसके बराबर होती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आप लोग को टिक करना होता है। तो पास्कल की वैल्यू दोस्तों न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है। ये पास्कल किसका मात्रक होता है, तो दोस्तों पास्कल का मात्रक होता है दाब बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो इस तरह से हो गया P=F/A। तो इसी से दोस्तों यहाँ पर निकला है न्यूटन। F का मात्रक होता है न्यूटन बल का और A का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। किसी घात को नीचे से अगर ऊपर ले जाएंगे तो उसको माइनस में दोस्तों रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही मिलान करना है आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरह से भी दोस्तों क्वेश्चन आते हैं। ये एलपी का क्वेश्चन है। इसमें आप लोग देखें दोस्तों, मिलान करना है वाट। वाट दोस्तों किसके बराबर है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। वॉट और सेकंड है किलोवाट, तीसरा है 1 किलोवाट घंटा और चौथा है हॉर्स पावर। तो दोस्तों जो हॉर्स पावर की वैल्यू है 746 वाट के बराबर होती है, ठीक है, आपको पता है। इसके बाद 1 किलोवाट घंटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होती है, ठीक है। तो फोर्थ का डी हो जाएगा, थर्ड का बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, फोर्थ का डी, थर्ड का बी। इसके बाद सेकंड की तरफ चलते हैं, किलोवाट। तो किलोवाट दोस्तों यहाँ पर किलो दोस्तों किसके बराबर होता है, 1000, और वाट का वाट रहने दिया। तो ऑप्शन बी का सी हो जाएगा। और वाट दोस्तों ये होता है नैनोमीटर, न्यूटन मीटर, ठीक है दोस्तों। वाट होता है न्यूटन मीटर, ये नैनोमीटर नहीं है, न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर आप लोग देखें कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, पहले का ए, दूसरे का सी, तीसरे का बी और चौथे का डी। तो ऑप्शन नंबर ए वाला दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको एक बार वीडियो पॉज करके फिर से दोस्तों आप लोग देखना इसको, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय एसआई यूनिट क्या होती है। विद्युत धारा की हम लोगों ने पढ़ ली है, एम्पियर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है, लैम्डा के द्वारा दोस्तों इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये दोस्तों दूरी ही होती है, मीटर में दोस्तों इसको काउंट किया जाता है। तो इसका मात्रक दोस्तों मीटर होता है, ठीक है। आप लोग देखिए दोस्तों, जेई का क्वेश्चन पूछा गया है, आसान क्वेश्चन था ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से किस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा गया, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो अगर आप लोगों ने दोस्तों 10th अच्छे से पढ़ा होगा, 9th भी दोस्तों, 9th का भी दोस्तों एक क्वेश्चन रहता है, तो इसको आप लोग कर पाएंगे। मोल इसका सही उत्तर होने वाला है, ठीक है, मोल। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। और एक मोल की वैल्यू आप लोग को पता होगी 6.02 × 10⁻23 इसकी दोस्तों वैल्यू होती है।
अगर डेफिनेशन की हम बात करते हैं तो दोस्तों किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा विशिष्ट मूल कणों की संख्या की एमाप होती है। ये मूल कण एक परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, कणों का विशिष्ट समूह हो सकते हैं। ठीक है, और पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल होता है। इसको MOL से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू मैंने आप लोग को बता दी है। और बाकी दोस्तों ये है टेस्ला। ये टेस्ला दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है। इसको दोस्तों आप लोग को ध्यान रखना है। और जूल की बात करते हैं तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया, कार्य और जूल का मात्रक होता है। और लक्स, ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ये प्रदीप्त का मात्रक होता है। लक्ष्य का ध्यान रख लेना आप लोग को टेस्ला का, बाकी तो हम लोग पढ़ते रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एसआई यूनिट में मोल का प्रतीक है? मोल का प्रतीक अभी मैंने आप लोग को बताया और देख सकते हैं RRB JEE का ये क्वेश्चन है, MOL को इफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा व्यय की वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक दोस्तों किलोवाट घंटा होता है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया है, RRB JEE का क्वेश्चन है। इसके बाद मात्रक कूलाम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है? Q/T, इसका दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों अगर आप लोग को फॉर्मूला पता होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको सही कर सकते हैं। तो इसका कूलाम पर सेकंड, कूलाम को Q से रिप्रेजेंट करते हैं और समय को T से। इसका दूसरा नाम दोस्तों एम्पियर होगा। एम्पियर मतलब I। ठीक है, Q बराबर IT आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, तो उसी को दोस्तों इसको चेंज कर लिखा हुआ है, Q/T = I। तो I को बोलते हैं एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, तरंग वेव का SI मात्रक क्या है? तरंग वेग है दोस्तों, ये तरंग वेग का SI मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। इसको दोस्तों वेग की तरह से ही ले सकते हैं आप लोग, मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। RRB JEE में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया, ध्वनि प्रदूषण डैश में मापा जाता है? इसको भी दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने कवर कर लिया है, डेसिबल में दोस्तों इसको मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता डैश में मापी जाती है? दोस्तों उसी क्वेश्चन को दूसरी लैंग्वेज में पूछा है, ध्वनि की प्रबलता को किस में मापते हैं? तो डेसिबल में नापते हैं। NTPC ग्रुप डी का दोस्तों ये क्वेश्चन रहता है। अगर दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कि जो ध्वनि की प्रबलता है या तीव्रता है उसको किस में मापते हैं? तीव्रता भी दोस्तों यहाँ पर लिख सकता है प्रबलता की जगह, तो डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि तरंग दोस्तों अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग होती है। ठीक है, अगर ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है तब उसकी अनुभूति हमारे दोस्तों कानों में होती है। इनको दोस्तों हम स्वर्ध्वनि तरंगे भी कहते हैं। और वायु में ध्वनि की चाल की बात करते हैं तो 332 मीटर पर सेकंड चाल इसकी होती है। ठीक है, चलिए हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था, अब दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका कमेंट में आप लोग को आंसर देना है। प्रेरित विभवांतर की SI यूनिट क्या है? आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रुप डी में पूछा गया था। विभवांतर की SI यूनिट क्या होती है, मात्रक क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए आप लोग। और हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पर यूनिट यानी कि मात्रक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अब अगली वीडियो में हम लोग मेजरमेंट से संबंधित क्वेश्चन सभी कवर करेंगे, यानी कि मापन से संबंधित क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज दोस्तों यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होती रहेगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों से डिटेल में बात करने वाला हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना दोस्तों, और वीडियो को एक लाइक भी कर देना ताकि मुझे भी दोस्तों पता चल सके कि आप लोग को सीरीज ये अच्छी लग रही है। जनरल नॉलेज के क्वेश्चनों को कवर करना है तो उसकी भी सेम इसी तरह से सीरीज स्टार्ट की है दोस्तों। डिटेल में पढ़ना है तो उसको भी आप लोग आई बटन पर जाकर कवर कर सकते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।